कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक किताब में, भारत का संविधान। पर रुकिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये तो एक ऐसी कहानी है जो हमें पूरी दुनिया की सैर कराती है। एक ऐसी यात्रा जहां से हमारे देश की नींव रखने के लिए सबसे बेहतरीन आइडियाज चुने गए। लेकिन एक सवाल या कहें कि एक आलोचना अक्सर सुनने को मिलती है। वो ये कि हमारा संविधान तो बस एक उधार का थैला है। मतलब अलग अलग देशों से चीजें कॉपी करके बस एक जगह इकट्ठा कर दी गई। क्या वाकई ऐसा है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल को उठाते हैं। ये जो उधार का थैला वाली बात है, सुनने में थोड़ी चुभती है ना? तो चलो देखते हैं कि इस लेबल के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारे संविधान के कई हिस्से दूसरे देशों से प्रेरित हैं। लेकिन एक मिनट, क्या किसी से प्रेरणा लेना और नकल करना एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई कॉपी पेस्ट का मामला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, सोची समझी प्रक्रिया थी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें एक शानदार डिश बनानी है, तो हम क्या करेंगे? दुनिया भर से सबसे बेस्ट मसाले, सबसे अच्छी सामग्री चुनेंगे, है ना? लेकिन फिर हम उसे अपने स्वाद के हिसाब से, अपने तरीके से बनाएंगे। हमारे संविधान बनाने वालों ने, आप समझिए, बिल्कुल यही किया। उन्होंने दुनिया के बेस्ट आइडियाज को चुना और फिर उन्हें भारत की मिट्टी, यहाँ के लोगों और हमारी जरूरतों के हिसाब से ढाला। तो ये नकल नहीं, ये तो असली रचनात्मकता थी। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी इमारत की नींव, इसका पहला पत्थर कहाँ रखा गया? और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि इसकी शुरुआत वहीं से हुई जो हमें विरासत में मिला था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून जिसे हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया। और ये कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको आप हमारे संविधान का एक तरह से ढांचा या कहें कि रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। इसी ने हमें वो बेसिक स्ट्रक्चर दिया जिस पर आजाद भारत की सरकार को खड़ा करना था। मतलब एक रेडीमेड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट मिल गया था। और देखिए, इस एक्ट से हमें विरासत में मिला क्या-क्या। सरकार का जो फेडरल सिस्टम है, गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ है, और तो और इमरजेंसी के प्रावधान भी, ये सारे के सारे जरूरी हिस्से इसी कानून से उठाए गए थे। चलिए, तो ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन अब बारी थी इस ढांचे में जान फूंकने की, एक आत्मा डालने की। और इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों की तरफ देखा। एक था यूनाइटेड किंगडम और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम से हमने सीखा कि सरकार चलानी कैसे है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप जैसी चीजें। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से हमने अधिकारों की पूरी फिलॉसफी ली, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू की जबरदस्त ताकत। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो एक देश ने हमें बताया कि सरकार कैसे चलेगी और दूसरे ने सिखाया कि सरकार क्यों चलेगी, यानी नागरिकों के अधिकारों के लिए। और ये जुडिशियल रिव्यू, ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं था, ये तो एक क्रांतिकारी विचार है। जरा सोचिए, ये अदालतों को इतनी ताकत देता है कि वो सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठा सकें। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो कोर्ट्स उसे रद्द कर सकते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व है, सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रेरणा की ये यात्रा सिर्फ यूके और यूएसए पर आकर नहीं रुकी। अरे नहीं, हमारे संविधान निर्माता तो एक वर्ल्ड टूर पर निकले थे। जैसे कोई माहिर माली अपने बगीचे के लिए दुनिया के कोने कोने से सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत पौधे चुनकर लाता है। तो चलिए देखते हैं इस ग्लोबल शॉपिंग कार्ट में और क्या क्या था। देखिए, आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सरकार के लिए एक गाइड की तरह है। कनाडा से हमने एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल सिस्टम लिया। भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट आई, जर्मनी से इमरजेंसी में अधिकारों को सस्पेंड करने का आइडिया, और तो और साउथ अफ्रीका से हमने सीखा कि वक्त के साथ संविधान को बदला कैसे जा सकता है, यानी उसमें संशोधन कैसे किया जाए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? सिंपल भाषा में ये सरकार के लिए एक मॉरल कंपास हैं। मतलब ये कोई सख्त कानून नहीं है जिन्हें मानना ही पड़े, लेकिन ये सरकार को हमेशा याद दिलाते हैं कि उनका असली मकसद क्या है, एक ऐसा समाज बनाना जहां सबके साथ न्याय हो।
तो इन सभी वैश्विक आइडियाज को जब एक साथ मिलाया गया तो आखिर बना क्या? क्या ये सिर्फ एक खिचड़ी है, एक मिक्सचर है, या फिर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा? और यहीं पर आता है सबसे जरूरी पॉइंट। कोई भी आइडिया, कोई भी प्रावधान जैसा था वैसा का वैसा नहीं उठा लिया गया। नहीं, हर एक चीज पर लंबी लंबी बहसें हुई। उसे भारत के माहौल, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी राजनीति के तराजू पर तौला गया और फिर उसे इंडियन बनाया गया, हमारे देश के हिसाब से ढाला गया। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। क्या भारत का संविधान एक उधार का थैला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के बेस्ट आइडियाज का एक मेड इन इंडिया वर्जन है। एक ऐसा अनोखा दस्तावेज जो जीता जागता है, सांस लेता है, जो भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को एक धागे में पिरोता है और वक्त के साथ खुद को बदलता भी रहता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब भारत अपने अगले 75 सालों की तरफ देख रहा है, तो इन सभी महान वैश्विक विचारों में से, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स हों या सोशल जस्टिस का आइडिया हो, कौन सा विचार हमारे देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी